ही खीखी जबरन गले पड़ो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। इनका नाम पूरी दुनिया में ही खीखी प्रधानमंत्री पड़ गया। अब लोग इनसे डरते हैं, पता नहीं कब ये कमर पकड़ के गिरा दें, कब गले लगने लगे, क्या करने लगे। तो ऐसे विदेश नीति थोड़ी चलती है। मोदी के दोस्तों का हित आगे है, इसके आधार पे ये सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में जहां 2027 की सियासी लड़ाई की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश को नया प्रदेश बताते हुए मजबूत कानून व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के दम पर नया उत्तर प्रदेश होने का दावा करती है। उत्तर प्रदेश में रोजगार के दावे किए जाते हैं, तो वहीं सच्चाई और हकीकत और दावों में कितना फर्क है ये जान रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, जनता का सुख, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सवाल उठते रहे। ऐसे में ज़मीनी हकीकत क्या है, और अब इन तमाम मुद्दों को अपनी राजनीतिक मुद्दे बनाते हुए कहीं ना कहीं संजय सिंह ज़मीन पर उतर गए और योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, इसके साथ यात्रा जारी है। चौथे चरण में ये यात्रा है। मेरे पीछे आप संजय सिंह को देख सकते हैं जो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। राज्यसभा एमपी हैं और लगातार दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। और अब यही काम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से शुरू हो गया। 2027 आते आते क्या युवाओं को रोजगार के द्वार खुलेंगे, क्या बेरोजगारी कम होगी, क्या महंगाई कम होगी, तमाम ये सवाल हैं। जुड़ते हैं सीधा संजय सिंह से और जानते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में इस यात्रा की जरूरत क्यों आ पड़ी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ है, पिछले कई दिनों से यात्रा कर रहे हैं। सर, चौथे चरण की आपकी यात्रा है। सवाल सबसे पहले यही है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश को इस यात्रा की क्यों जरूरत है? देखिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जब मैं बेरोजगारी की बात करता हूं तो आज नौजवान जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है या लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है, बीएचयू में पढ़ाई कर रहा है या अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, वो कितनी मेहनत के साथ अपने घर का पैसा लगा के तैयारी करता है किसी एग्ज़ाम की। फिर जब वो एग्ज़ाम होता है फिर पेपर लीक हो जाता है। अगर वो एग्ज़ाम पास भी कर गया, भर्ती हो भी गई, तो कोर्ट का स्टे हो जाता है। आज बेरोजगार यूपी में आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के कारण नौजवान। दूसरा सवाल किसानों का है, उनको उनके फसल का दाम नहीं मिलता। आप लोग देख सकते हैं भरपूर जन समर्थन यहाँ पर संजय जी को मिल रहा है। लोग स्वागत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यात्रा में खुद को जोड़ रहे हैं और लोगों का पूरा समर्थन उनको मिल रहा है। हम बातचीत उनसे जारी रखेंगे और समझेंगे कि जो न्याय की मांग की जा रही है, समानता की बात यहाँ पर की जा रही है, क्या उत्तर प्रदेश में समानता नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की रोजगार को लेकर के यहाँ पर सवाल किए जा रहे हैं, हालांकि सरकार यहाँ पर पूरे दावे करती है। जी सर, जारी करते बातचीत। तो मेरा ये कहना है कि किसान जो है वो एक अलग तरह से बेरोजगारी की मार झेल रहा है। अपना श्रम लगाता है, पैसा लगाता है, बड़ी मुश्किलों से उसकी फसल तैयार होती है तो फसल का दाम नहीं मिलता, गन्ने के मूल्य के लिए वो लड़ाई लड़ता है। तो हर तरह से किसान भी दुखी है। अब आ जाइए जो दूसरे रोजगार के सेक्टर हैं, जैसे रेहड़ी पे दुकान लगाने वाला है, गरीब आदमी है, तो उसको आप बुलडोजर का डर दिखाते रहते हैं, उसके ऊपर कभी भी आप बुलडोजर चला देते हैं, तो उसके सामने भी एक रोजगार का संकट है। फिर एक बड़ा तबका है जो अनियमित है, शिक्षा मित्र हो गए, आशा बहुएं हो गई, आंगनबाड़ी हो गई, रोजगार सेवक हो गए, शिक्षा अनुदेशक हो गए, तमाम जो ये एक बड़ा तबका है जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उसको आप नियमित नहीं करते, उनकी लड़ाई अलग चल रही है। अभी कल पता चला शिक्षा मित्रों का 18,000 कर दिया। चुनाव से पहले कोई ना कोई झुंझुना दे देते हैं। भाई उनको नियमित करो ना, 20-20 रोजगार के द्वार खोलने की बात कर रही है योगी सरकार। एकदम नहीं, ये सरासर विश्वासघात है शिक्षा मित्रों के साथ। वो पहले 30,000 रुपए पाते थे, फिर उनका 10,000 कर दिया, अभी चुनाव के पहले फिर एक झुंझुना 18,000 का कर दिया। इससे लाभ क्या हो रहा है?
इससे रेस चुनावी नहीं हो रहा। घोषणाएं हैं सर। ये चुनावी घोषणाएं हैं, चुनावी कार्रवाइयाँ। आप सिर्फ न्याय देने की बात कर रहे हैं, किस तरीके की न्याय की आप बात कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बुलडोजर को एक न्याय प्रक्रिया मान चुकी है। देखिए, बुलडोजर से आप किसी को उजाड़ के अगर सोचते हैं कि ये आप न्याय कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बुलडोजर कोई न्याय नहीं है। बुलडोजर आप लोगों को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी धमक दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई सृजन और कोई रोजगार तो आप नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आते आते यूपी के अंदर हो या कहीं भी हो, बीजेपी के मुद्दे शिफ्ट हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे हैं, केरल फाइल्स की। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप सोचिए कि इस सरकार का कितना दिवालियापन है, इस पार्टी का कितना बड़ा दिवालियापन है कि 12 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद और 12 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया बताने को कुछ नहीं, अस्पताल के क्षेत्र में क्या किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताने के लिए कुछ नहीं, रोजगार के क्षेत्र में क्या किया बताने के लिए कुछ नहीं, डिजिटल इंडिया का क्या हुआ, मेक इन इंडिया का क्या हुआ, आत्मनिर्भर भारत का क्या हुआ, स्वदेशी का क्या हुआ बताने के लिए कुछ नहीं, रुपया कमजोर क्यों हो रहा है बताने के लिए नहीं, काला धन क्यों नहीं आया बताने के लिए नहीं। मुद्दे नहीं है एक प्रधानमंत्री, कितनी शर्मनाक बात है कि वो चुनाव में अपने कार्यक्रम, अपनी योजनाओं के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, वो कश्मीर फाइल्स के नाम पे, केरला फाइल्स के नाम पे वोट मांग रहे हैं, धुरंधर 2 के नाम पे। ये क्या है? ये पिक्चरें हैं नफरत फैलाने के काम की। आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आप मैं उनसे कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स की आप बात करते हैं, हम आपसे कह रहे हैं भाजपा वालों को एप्स्टीन फाइल्स दिखाइए। एप्स्टीन फाइल्स दिखाइए, आपको पता चल जाएगा आपके दोस्तों की असलियत और क्यों आप इजराइल के सामने इतना झुके हुए हैं, क्यों अमेरिका के सामने इतना झुके हुए हैं, आपको पता चल जाएगा। आपने सर इजराइल अमेरिका का जिक्र किया, विश्व गुरु कहलाने वाले प्रधानमंत्री मोदी आज कहीं ना कहीं पीछे रह गए और पाकिस्तान जैसा देश कहीं ना कहीं मध्यस्थता नजर आ रहा है और विराम। देखिए, आप अपने आप को विश्व गुरु कहिए, कुछ भी कहिए, आप अपने आप को कहने, खुद को कुछ भी, अपने मियाँ मिट्ठू बनने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर आप देखेंगी तो गांधी के देश को, महात्मा गौतम बुद्ध के देश को इस पूरी शांति प्रक्रिया में कहीं पूछा तक नहीं गया। वो किसकी वजह से हुआ? ही खीखी जबरन गले पड़ो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। इनका नाम पूरी दुनिया में ही खीखी प्रधानमंत्री पड़ गया। अब लोग इनसे डरते हैं, पता नहीं कब ये कमर पकड़ के गिरा दें, कब गले लगने लगे, क्या करने लगे। तो ऐसे विदेश नीति थोड़ी चलती है। आपका दोस्त अडानी भ्रष्टाचार के मामले में फंसा हुआ है, एक अमेरिका के दबाव में आप रहते हैं, दूसरा इजराइल के जरिए, पेगासस के जरिए आप अपने विपक्षियों की जासूसी कराते हैं, तो इजराइल आपका फादरलैंड हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज भारत को मोदी की गलत नीतियों ने पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया। ईरान हमारा परंपरागत मित्र, वो हमसे अलग हो गया। रूस हमारा परंपरागत मित्र, अमेरिका के डांटने पे आपने तेल खरीदना बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर आज देश हित पीछे है और मोदी के दोस्तों का हित आगे है। इसके आधार पे सरकार चल रही है, जो बहुत ही गंभीर बात है। और इस पूरी शांति प्रक्रिया में भारत का शामिल न होना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, और एक भारतीय के तौर पे अगर मैं ये सोचता हूँ कि एक आतंकवादी देश पाकिस्तान, जिसने लादेन को संरक्षण दिया, जिसने जो अपने यहाँ प्रशिक्षण शिविर लगाता है आतंकवादियों का, वो देश आज शांति दूत बना हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जो खुद को विश्वगुरु कहते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। दलाल देश है पाकिस्तान को। तो आप क्या कर रहे थे जब रूस और यूक्रेन के बीच में आपने कहा कि हमने युद्ध रुकवाया? आप दलाली कर रहे थे। कहीं ना कहीं अपमान किया है, पूरे देश का अपमान हुआ है, आप कह रहे हैं।
निश्चित रूप से हर भारतीय को ये महसूस होगा, और मैं तो कह रहा हूँ अंधभक्तों को भी ये बुरा लग रहा होगा। कभी अमेरिका कहता है मैं मोदी का कैरियर ख़त्म कर सकता हूँ, ट्रंप कहता है मोदी का कैरियर ख़त्म कर सकता हूँ। ये बात मोदी को पता है। तो क्या है भैया तुम्हारा कैरियर, कैसे वो ख़त्म कर सकता है? सुबह कुछ शाम को कुछ। तो इसलिए विदेश नीति के मामले में भारत को पूरी दुनिया में मोदी जी ने मजाक बना दिया है। सर, आपने अंधभक्तों का जिक्र किया। एक बयान आपका बहुत वायरल हो रहा है कि अंधभक्त तय कर ले कि मुस्लिम देशों से आने वाली गैस पे खाना बनाएंगे। नहीं, वो मैंने इस बात पे कहा कि इनका एक मुख्यमंत्री है हेमंत विश्व शर्मा, उसने कहा मुसलमानों के यहाँ से सामान नहीं खरीदना है। बीजेपी के लोग कहते हैं मुसलमानों के यहाँ से सामान नहीं खरीदना है। तो भैया ये जो गैस आती है तो मुसलमानों के देश से आती है, इराक से आती है, कतर से आती है, यूएई से आती है। तो आप मत इस गैस का इस्तेमाल मत कीजिए। आप कह दीजिए हमारे घर में जो मुसलमानों के देश से गैस आ रही है उससे खाना नहीं बनेगा। आप कह दीजिए जो डीजल पेट्रोल मुसलमानों के देश से आ रहा है उससे हम अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे, बाइक नहीं चलाएंगे, कार नहीं चलाएंगे। कहिए ना, हिम्मत दिखाइए। तो इस तरह की फालतू बातें करके देश को गुमराह करने का काम कब तक चलेगा? आज आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, लेकिन जब वो कतर जाते हैं, यूएई जाते हैं, ब्रुनेई जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो वहाँ सिखों को जोर जोर से गले लगाते हैं। वहाँ की मस्जिदों में भी जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जाके अरबी में भाषण देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिर्फ नफरत फैला के आप चाहते हैं अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करना, बांटो और राज करो की नीति पे चलना चाहते हैं। मैंने इस दृष्टि से बात कही, इस सोच के तहत ये बात कही कि ये इस तरह के नफरती एजेंडे चला के कुछ हासिल होने वाला नहीं है इस देश के लोगों को। सर, जिस मुख्यमंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं, वही मुख्यमंत्री एक ऐसे बयान के लिए कहीं ना कहीं चर्चाओं में है जहां पर वो कह रहे हैं कि गौ मांस खाइए पर घर के अंदर खाइए। बीजेपी कहते हैं गौ रक्षा की बात। अब आप सोचिए कि आरएसएस को तो, बीजेपी को तो उसको 2 मिनट में निकाल के बाहर करना चाहिए। भाई बीजेपी को उसको 2 मिनट के अंदर निकाल के बाहर करना चाहिए। अगर वास्तव में जो अंधभक्त हैं और बीजेपी वाले हैं वो गाय को गौ माता मानते हैं, तो उसको तो मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए, तुरंत उसका इस्तीफा लेना चाहिए। कि तुमने कैसे कह दिया गौ माता को, गौ मांस खाने के लिए लोगों को कैसे कह दिया आपने? बीजेपी से ही खतरा है गौ माता को, आप कह रहे हैं। आप देखिए, जब वो तो खुद ही कह रहा है ना, मुख्यमंत्री तो खुद कह रहा है ना। आखिरी सवाल, फिर आखिरी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आखिरी साथियों, आपके बीच में आगे कुछ सवाल सर। आप लोग पंजाब में एक्टिव हैं, पंजाब में आपके तमाम के बीच में सर, आप लोग पंजाब में एक्टिव है, आपकी सरकार भी वहाँ पे है। आपके एक एक करके नेताओं की गिरफ्तारी पंजाब में की जा रही है। मैं आपके सवाल सुनने पर नीचे नीचे जाना है। वो बता रहे हैं पानी है नीचे। मैं सर नीचे से पानी है भाई। आखिरी 2 सवाल है सर मेरे। पंजाब में आपकी सरकार है, एक एक करके आप, हमने देखा दिल्ली में किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, आपकी भी गिरफ्तारी हुई थी। अब आपके पंजाब में नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के पास एक ही हथकंडा है, लोगों को जेल में डालो, गिरफ्तार करो और उनके मनोबल को गिराने का प्रयास करो, उनको तोड़ो। लेकिन जो लोग ऐसे मुसीबतों में खड़े रहते हैं वो सच्चे देशभक्त होते हैं और सच्चे पार्टी के समर्थक होते हैं। अभी गुजरात में देखिए क्या कर रहे हैं। गुजरात में हमारे तमाम नेताओं को पकड़ पकड़ के इन्होंने जेल में डाला। अभी हमारे जो वहाँ के विधायक हैं गोपाल इटालिया, उनके खिलाफ भी उन्होंने NBW जारी कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये जो भाजपा सोचती है कि जेल में डाल के हम आम आदमी पार्टी को तोड़ देंगे या इनके नेताओं को तोड़ लेंगे, आम आदमी पार्टी के मामले में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं।
आखिरी सवाल सर, बिल्कुल जन समर्थन हम देख रहे हैं काफी अच्छा मिल रहा है और काफी आपकी यात्रा अच्छी से निकल गई है। अब आप इसके बाद क्या देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी को क्या हासिल होने वाला है इस यात्रा? देखिए, मुझे लगता है कि अभी पंचायत का चुनाव है, उस पंचायत के चुनाव में हम लोग कैंडिडेट्स अपने खड़े करेंगे जिला पंचायत में, और मुझे लगता है कि उसमें आम आदमी पार्टी को अच्छी सफलता मिलनी चाहिए। इसके अलावा विधानसभा के चुनाव में, पंचायत चुनाव के बाद हम लोग रणनीति बनाएंगे ये कैसे करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। संजय सिंह जी से खास बातचीत कर रहे थे। यात्रा उनकी आज आखिरी दूसरा दिन है, उसके बाद ये यात्रा अगले चरण में जाएगी, लेकिन उससे पहले और लगातार संजय सिंह जी यही कह रहे हैं कि इस यात्रा का मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बढ़ती बेरोजगारी और तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो योगी सरकार है वो पूरी तरीके से सवालों के घेरे में, उन तमाम सवालों को लेकर के वो इस कारवा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यूपी की जनता की आवाज उठा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।